लड़की पर इस्तेमाल करता है, पर वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसके बाद वो एक और लड़की को बुलाता है और उसे भी मारकर वो उस पर दूसरे तरीके को इस्तेमाल करता है, जो पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। यानी कि उसने चर्बी से अब खुशबू निकालने का तरीका अच्छे से सीख लिया है और अब यहाँ पर जीन लड़कियों की स्किन से अलग अलग तरह की खुशबुएं बनाना चाहता है। इसीलिए लॉरा की पार्टी में जाता है। वो उस पर हमला करके उसे अगवा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन इसी पार्टी से दो जुड़वा बहनें गायब हो जाती है और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि जीन ने दो अलग अलग तरह की खुशबुएं बनाई है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उन दोनों लड़कियों को जीन ने ही अगवा करके मार दिया है। इसके बाद जीन एक के बाद एक कई लड़कियों को अगवा करता है और अब उसके पास 12 बॉटल्स हैं जिनमें अलग अलग तरह की खुशबुएं हैं। शहर से लड़कियों के गायब होने से पूरे शहर में हलचल मच जाती है। सब अपने घरों के बाहर ताला लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं लॉरा के पिता एंटोनी को दिखाया जाता है, जो इस शहर के एक बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही माने हुए इंसान हैं। वो बताते हैं कि अभी तक जितनी भी लड़कियों की बॉडीज मिली है, उनके शरीर पर किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। यानी कि जो भी ये इंसान है, जो भी लड़कियों को पकड़कर मार रहा है, उसका मकसद कुछ खास है। पूरे शहर में अब अफरा तफरी का माहौल होता है, सबके दिलों में डर होता है। इसीलिए सब के सब चर्च में जाते हैं, जहाँ पर वो चर्च के फादर से गुहार लगाते हैं। चर्च के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और तभी एक आदमी बताता है कि वो कातिल पकड़ा गया। लेकिन एंटोनी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो कातिल इतना शातिर हो सकता है वो इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। एंटोनी को अपनी बेटी लॉरा की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, इसीलिए वो ग्रासो छोड़ने का फैसला कर लेता है और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। पर जब वो जा रहा होता है तो जीन को उसकी खुशबू आ जाती है। वो समझ जाता है कि लॉरा शहर से बाहर जा रही है, इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जीन के पास एक लेडी का कुत्ता भी होता है, जिसे जीन ने मारा था, और वो अपनी मालकिन के कपड़े और बालों को ज़मीन के नीचे से निकाल देता है, जिसे जीन के साथ काम करने वाला आदमी